मुनि का स्वागत करना होगा। ऋषिवर आए हैं द्वार मेरे, पूजन उनका करना होगा। ऋषिवर आए हैं, सजवालो विप्र मंडली को मुनि का स्वागत करना होगा। ऋषि बरि आए हैं द्वार मेरे, ऋषि बरि आए हैं द्वार मेरे, अभिनंदन अब करना होगा। ऋषि बरि आए हैं, हो करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारनियान, चरण पखार किन्हे अति पूजा, चरण पखार चरण पखार, हो चरण पखार की नियति पूजा। मौसम आज धन्य नहीं दूजा, मौसम आज धन नहीं दूजा। महामुनि, आज आपके दर्शन हमारी इस अयोध्या में हुए हमारे जीवन के सौभाग्य हैं, क्योंकि आप जैसे संतों का दर्शन इस संसार में व्यक्ति को जब ही होता है जब परमात्मा की विशेष कृपा होती है। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब हरि की कृपा होती है तब आप जैसे संतों के दर्शन प्राप्त होते हैं, और जब संतों के दर्शन प्राप्त होते हैं तो व्यक्ति के जीवन के जो पाप होते हैं उन पापों का विनाश हो जाता है, क्योंकि संत दरस जिम पातक टरें। आपके दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, फिर आपका आगमन हमारे लिए तो ये मंगलों का सूचक है देवता, क्योंकि आपका एक बार और आगमन हमारी इस अयोध्या में हुआ था। आपने हमारे पूर्वजों को ऐसी कठिन कसौटी में कसा कि जिसके कारण आज हमारे वंश की कीर्ति पताका इस विश्व में फहरा रही है। महाराज श्री हरिश्चंद्र जी के कार्यकाल में आपका आगमन हुआ था, आज पुनः आगमन हुआ है। देखकर सुनकर प्रसन्नता हो रही है देवता। आए पावन पावन, आए पावन पावन, आए पावन पावन, सुहावन लगे ये महामुनि कयावर। सुहावन लगे ये महामुनि कयावर, सुहावन लगे।
कर ले इनकी पूजा, इससे धरा में न दूजा बेदिगाए। ओ कर ले प्रभु की पूजा, इससे धरा में न दूजा बेदिगाए। पतझड़ में भी जैसे कि सावन लगे, ये पतझड़ में भी जैसे कि सावन लगे। ये महामुनि का यावन सुहावन लगे, ये महामुनि का यावन सुहावन लगे। आपके दर्शन ही केवल हमारे इस जन्म के ही कर्म ही नहीं देवता, प्रभु जो आज आए भाग्य जागे हमारे पूर्व जन्मों के। ओ प्रभु जो आज आए भाग्य जागे हमारे पूर्व जन्मों के। पतझड़ में भी जैसे कि सावन लगे, पतझड़ में भी जैसे कि सावन लगे। ये महामुनि का यावन सुहावन लगे, ये महामुनि का यावन सुहावन लगे। आए पावन पावन सुहावन लगे, ये महामुनि का यावन सुहावन लगे, ये महामुनि का यावन सुहावन लगे। महामुनि के चरणों में सेवक दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो, प्रणाम स्वीकार हो देवता। राजेंद्र, राजेंद्र, तुमने हमें प्रणाम किया है। व्यवहारिक जगत में यदि कोई राम राम किया करता है तो राम राम का उत्तर केवल राम राम ही होता है। कोई यदि नमस्कार करता है तो नमस्कार का भी उत्तर आपको नमस्कार में ही मिलेगा। लेकिन यदि कोई प्रणाम करता है तो प्रणाम के द्वारा उत्तर प्रणाम न मिलकर के आशीर्वाद मिलेगा। और आशीर्वाद से चार वस्तुओं की प्राप्ति हुआ करती है, आयुर्विद्या यशो बलम। राजेंद्र, तुम्हारे जीवन में इन चारों की नियमता नहीं है, लेकिन फिर भी हम मंगल की कामना करते हैं, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा। ये बड़े भाग से मानव को ये जीवन प्राप्त होता है, और जीवन प्राप्त होने के बाद प्रत्येक व्यक्तित्व अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। लेकिन समय रूपी जब तूफान हवा चलती है तो समय रूपी चक्र में उलझ करके अपने लक्ष्य से भटक जाता है और जीवन व्यर्थ चला जाता है। तुम्हारे लिए हमारा एक आशीर्वाद है, समय चक्र से झुलस न जाए और मानो की पाखें, लेकिन स्वाभिमान से ये सिर ऊंचा हो। व्यक्ति को स्वाभिमानी होना चाहिए, अभिमानी नहीं। और स्वाभिमान से व्यक्ति को कभी भी अपना ये उठा हुआ शीश कभी किसी के सामने झुकाना नहीं चाहिए, केवल परमात्मा के सिवा। तो एक संदेश जा रहा है समाज के लिए आपके माध्यम से कि स्वाभिमान से सिर ऊंचा हो, लेकिन कुछ तो नीचा होना चाहिए, आंखें वो में नीचे। जीवन व्यक्ति का कैसा होना चाहिए? जीवन सीधा सादा रखो, लेकिन मन में हो उत्कर्ष, मन में अभिलाषाएं होनी चाहिए। अगर अभिलाषाएं नहीं होगी तो व्यक्ति अकर्मण्य हो जाएगा, जीवन में कोई भी उपलब्धि नहीं कर पाएगा। मन में हो उत्कर्ष और जीवन संगिन संग मनाओ, मिलकर राजन तुम हर्ष, तब स्थित बनेगी चिर स्नेह रस बहे निरंतर,
मंगल दीप अभय हो और पड़े तुम्हारे ये चरण जिस तरफ उत सन्मुख खड़ी विजय हो। कल्याण हो, महामंगल हो, यशस्वी विभवा, दीर्घायु भवा। ओ पुनि चरणन मेले सुत चार। आओ मेरे पुत्रों, देख रहे हो ये गाधनंदन श्री विश्वामित्र जी हैं। तुम दोनों बंधु इन्हें मनसा वाचा कर्मणा द्वारा प्रणाम करो और आशीष प्राप्त करो। अहो भाग्य, पूज्य पिताश्री के द्वारा आपका पावन परिचय प्राप्त हुआ। आपका पावन परिचय सुन करके मैं ही क्या, मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। या यूं कह दूं, आपके चरण जब हमारी अयोध्या में पड़े, हमारी अयोध्या कृतार्थ हो गई है। आपके चरणों की वंदना हम किन शब्दों में करें। ऐसे महान संत के दर्शन बड़े ही भाग्य से प्राप्त हुआ करते हैं। आज वास्तव में हम भाइयों का अहो भाग्य है जो ऐसे महामुनि के दर्शन घर बैठे ही प्राप्त हुए। आज तो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे घर में बैठे भक्त को स्वयं भगवान दर्शन देने के लिए आ गए हों। कहा भी गया है, सरदा तप निशि सस्य पहरई, संत दरस जिमि पातक टरई। संत के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के जीवन में जितने भी पाप होते हैं उन सभी पापों का विनाश हो जाया करता है। हे कृपालु, हमारे शब्द रूपी सुमन आपके चरणों में समर्पित हैं, उन्हें स्वीकारें। भैया, पिताश्री का आदेश मिला है, दोनों बंधु मिल करके इनके चरणों की वंदना करें। यह हमारा परम कर्तव्य है। प्रभु, मेरी जिंदगी की सफल साधना में, मेरी जिंदगी की सफल साधना में मम हिया चमन के सुमन मुस्कुराए। जो प्रभु आप आए विमल दर्श पाए। जो प्रभु आप आए विमल दर्श पाए। मेरी जिंदगी की सफल साधना में मम ही चमन के सुमन मुस्कुराए। जो प्रभु आप आए विमल दर्श पाए। जो प्रभु आप आए हाय विमल दर्श पाए। और सुन रहे हैं आप सभी लोग, भगवान श्री राम जी के द्वारा गुरु वंदना काम किए जा रहे हैं। देख रहे हैं भगवान श्री राम जी के रूप में हमारे छोटे भाई गोलू जी, जो कि जनपद फतेहपुर से पधारे हुए हैं, और भगवान शेषावतार श्री लक्ष्मण जी के रूप में जो देख रहे हैं तनुज जी द्विवेदी कानपुर। ये युगल सरकार की जोड़ी जो आप लोग देख रहे हैं,
बड़ी ही सुंदर और सुरीली आप लोगों के ग्राम में आई हुए हैं और इस वाणी से प्रभावित हुए हमारे आदरणीय श्री सुंदरी आपकी ओर से क्या मन मुद्राएं युगल सरकार के चरणों में प्रदान की गई। हृदय से धन्यवाद, साधुवाद। हो मेरा सौभाग्य है प्रभु के दर्शन मिले। खिल गए वो सुमय जो भी थे अधखिले। मेरा सौभाग्य है प्रभु के दर्शन मिले। खिल गए वो सुमय जो भी थे अधखिले। कर दो दया की दृष्टि उपकार कर दो। कर दो दया की दृष्टि उपकार कर दो। तिमिर मेरे जीवन में रहने न पाए। जो प्रभु आप आए विमल दर्श पाए। जो प्रभु आप आए विमल दर्श पाए। कर कृपा कोरे से हमको वरदान दो। दीन बंधु दया कर अभय दान दो। कर कृपा कोर से हमको वरदान दो। दीन बंधु दया कर अभय दान दो। यही कामना मेरी आराधना है। कहीं सूर्य कुल का मेरे ढल न पाए। जो प्रभु आप आए विमल दर्श पाए। जो प्रभु आप आए विमल दर्श पाए। मेरी जिंदगी की सफल साधना में मम ही चमन के सुमन मुस्कुराए। जो प्रभु आप आए विमल दर्श पाए। जो प्रभु आप आए विमल दर्श पाए। हमारा प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर। सत्य कहते हो प्रभु, संत के दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। संतों के दर्शन सुखदायी होते हैं। हेलो, ये 50 पुष्पमुद्राएं आप हैं भैया नीरज यादव जी। इनके द्वारा हमारे कानपुर महानगर से पधारे हुए सुशील भैया जी बादक जी को दिए गए हैं। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। संतों के दर्शन व्यक्ति को सुख देने वाले क्यों होते हैं? संत दर्शन में ऐसा क्या है? संतों का प्रभाव क्या है? आचार्यों ने बताया, संत मिलते कब हैं? हरि कृपा जब होती है संत तब मिलते हैं। हरि कृपा कब होती है? परमात्मा की कृपा तभी होती है जब परमात्मा का भजन किया जाता है। और भजन के मार्गदर्शक कौन होते हैं?
भजन के मार्गदर्शक भी गुरु होते हैं या संत होते हैं। संत मिलते कैसे हैं? तो आचार्यों ने बताया, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। बिना हरि की कृपा के, बिना परमात्मा की कृपा के संतों के दर्शन पाना दुर्लभ है। संसार में एक साधन और बताया गया, अगर हरि कृपा ना हो, परमात्मा की कृपा ना हो, तब भी संतों के दर्शन किए जा सकते हैं। पुण्य पुंज बिनु मिले न संता। जब तक पुण्यों का पुंज, पुंज माने समूह, एकत्रित नहीं होता, तब तक संत दर्शन नहीं मिलते। या तो पुण्यों का पुण्य एकत्रित होता है तब संत दर्शन होते हैं, या तो हरि कृपा होती है तब संत दर्शन होते। सौभाग्य। हेलो। और ये 500 पुष्प मुद्राएं आप हैं वर्तमान ग्राम प्रधान धीरज सिंह चौहान जी के छोटे भाई नीलू सिंह चौहान जी की तरफ से समस्त मंच पर आसीन सभी कलाकार बंधुओं को दिए जा रहे हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सौभाग्य है, संत स्वयं चलकर के महलों पर पधारे हुए। क्या यह मान लिया जाए हरि कृपा हुई है, या यह मान लिया जाए पुण्यों का पुंज एकत्रित हुआ है, पुण्यों का समूह एकत्रित हुआ है जो संत दर्शन प्राप्त। एक बार मैं गुरुदेव भगवान के पास बैठा था। मैंने गुरुदेव भगवान से पूछा, गुरुदेव अगर प्राणी मार्ग में जा रहा हो और मार्ग में जाते समय उसे संत दर्शन प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति को क्या समझ लेना चाहिए? गुरुदेव ने कहा, व्यक्ति को ये मान लेना चाहिए कि आज पुण्यों का पुंज एकत्रित हुआ है जो संत दर्शन प्राप्त। मैंने कहा, गुरुदेव अगर संत स्वयं चल करके ग्रह पर पधारे तो क्या मान लेना चाहिए? गुरुदेव ने कहा, तब प्राणी को यह मान लेना चाहिए कि साक्षात हरि कृपा हुई है, परमात्मा की कृपा हुई है जो संत भगवान स्वयं चलकर पधारे। केवल संत नहीं पधारे, आज तो स्वयं चलकर के प्रयाग पधारा है। संसार का प्रत्येक मानव, प्रत्येक प्राणी, वर्तमान तो स्थिति ऐसी है कि प्रत्येक प्राणी प्रयाग जाना चाहता है। संसार का प्रत्येक मानव जाना चाहता होगा, प्रयाग में स्नान करना चाहता होगा। मैं ये नहीं कहता कि प्रयाग में स्नान करने से व्यक्ति को फल नहीं मिलता, फल तो मिलता है लेकिन तत्काल नहीं मिलता। एक ये ऐसा प्रयाग है जिसमें संसार का प्राणी अगर स्नान करता है तो फल तत्काल मिलता है। ये स्वयं में चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग है। संत कोई साधारण नहीं, संत तो स्वयं में चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग है। मुद मंगल में संत समाजू जो जति जंगम तीर्थ राजू। आज तो हमारे ग्रह पर स्वयं तीर्थराज प्रयाग पधारा हुआ। क्यों ना, जब प्रयाग स्वयं पधारा है तो उस प्रयाग में स्नान क्यों ना किए जाए? जब प्रयाग में स्नान किए जाएंगे तो फल जरूर मिलेगा, लेकिन अचल प्रयाग में स्नान करने से फल तुरंत नहीं मिलता। मिलता है, तुरंत नहीं मिलता, लेकिन संत रूपी सरोवर में, संत रूपी प्रयाग में अगर प्राणी स्नान करता है तो फल तत्काल मिलता है। मज्जन फल पेखी तत्काला काक होई पिक बकऊ मराला। कौवा कोयल के रूप में, बगुला हंस के रूप में परिणित हो जाता है। हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे संत शिरोमणि, हे मुनि श्रेष्ठ, मां गायत्री के परम उपासक ब्राह्मण कुलभूषण, आपके पवित्र पावन चरणों को देखा, भगवान चरणों पर लगी हुई रज को देखा, रज पर लगे हुए कणों को देखा तो पर्यायी ये हृदय कहने के लिए बाध्य हो गया। श्री चरणों की धूल कणों से विचलित हैया मेरा मन, आपके स्नेह सलिल से सिंचित विकसित है मम हृदय सुमन। भगवान कृपा निवेदन करता हूं, कृपा कोप की सुकत समीरज प्रतिपद करती मनोरंजन। यही जाद है पद कमलों में। रिसीवर, पता नहीं ऐसा क्या है श्री चरणों पर, यही जाद है पद कमलों में। रिसीवर न्यौछावर कर दे अपना जीवन, ऐसा प्रतीत होता है इन्हीं चरणों पर अपना जीवन न्यौछावर कर। तुम युगल बंधुओं के लिए हेलो। ये 50 पुष्प मुद्राएं आप हैं श्री लक्ष्मीकांत विश्वकर्मा जी भेड़ी वाले
और ये 51 पुष्पमुद्राएं आप हैं भरत कुमार कंगार जी, भेड़ी निवासी। शमित को दान सहयोग दिया है, बहुत बहुत साधुवाद है। और ये 50 पुष्पमुद्राएं आप हैं रोहित साहू जी, इनके द्वारा हमारे कानपुर महानगर से पधारे हुए सुशील भैया के लिए विशेष रूप से समर्पित है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बंधुओं के लिए भैया ये क्या हो जाया करता है, थोड़ा समित जाकर के देखे, कोई कीड़ा है वहां पर बार बार उपद्रव कर रहा है, जरा उसको समझिए। आप समाज बिगाड़ने मन में ये भक्ति भावना बनी रहे, निज आन मान मर्यादा का तुमको सदैव ही ध्यान रहे। गुरु वशिष्ठ की भांति सदा और ऋषि मुनियों का आदर करना और घूम घूम कर और ऋषि मुनियों के दुख दूर सदा करते रहना। अपने इस भाई लक्ष्मण को निज अंग समझ अपना लेना। पर लक्ष्मण तुम्हारे लिए भी मेरा एक आदेश है, ये ना सोचना कि सब रामई को आया आदेश दे रहे हैं। लक्ष्मण तुम भी भ्रात प्रेम का बता देना संसार को कि भ्रातृत्व प्रेम क्या होता है, इस जग को पाठ पढ़ा देना। तुम इनमें हो और यह तुम में हो, तुम दोनों में मतभेद न हो। आदेश यही, आशीष यही, तुम जहां रहो वह सुखी रहो। राजपुत्रे मम वाक्यम चिरंजीव नाथना अरिषण्मुख जयम प्राप्त ही दीर्घायु और राम लक्ष्मण दीर्घायु और राम लक्ष्मण कल्याण हो महामंगल। हो तब मैंने हरस वचन कहा रावो, मुनियस कृपा न की कहूँ। देखिए महामुनि जी का स्वागत हो चुका है, अब एक चौपाई और है, विविध भात भोजन करवावा। क्या बात है। तो ऐसे समाज में तो भोजन कराया नहीं जाएगा, महलों में ले हम जाएं, जा रहे हैं भोजन भोजन भावनाओं कराएं। को देखते हुए अब वो भोजन परोसा जाए और उसके बाद फिर आगे का प्रसंग होगा। बीच में एक एक सखियों के द्वारा कैसे डांस, तो पधारें सखी, तब तक व्यास जी उनको बुला रहे हैं।